न्यूमेरिकल नंबर 30 करते हैं। A neutron and alpha particle are accelerated with the same accelerating potential. Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength? Lesser kinetic energy explain. देखो न्यूट्रॉन पहले क्या न्यूट्रॉन H12 प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम समझ गए ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये है न्यूट्रॉन। एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है हीलियम 24। तो इन दोनों में जो मास है अल्फा पार्टिकल का देखो ये 4 है ये 2 है तो डबल है। ये डबल है इसका मास ऑफ न्यूट्रॉन और चार्ज भी अल्फा पार्टिकल का डबल है। ये मान ये 2 है ये है चार्ज इस पे डबल है। जो अल्फा का चार्ज है वो न्यूट्रॉन के चार्ज के डबल। हाँ जी हो गया। ये मैंने पहले लिख लिया नहीं तो फिर बीच में बताना पड़ता आपको पहले बता दिया। अब पहला ये पूछा है कि विच हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे लिखते हैं न्यूट्रॉन की कैसे लिखेंगे h/√2m क्यू वी यही होता है फॉर्मूला। अब ये मास न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रॉन का बट इन्होंने बोला है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्या है सेम तो वो v ही रखेंगे। एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल के लिए क्या है मास अल्फा का ये d लिखा है। इनको डिवाइड कर दो रूट पूरे पे अल्फा का मास कितना है डबल मास ऑफ न्यूट्रॉन के चार्ज का चार्ज भी कितना है डबल चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन के वी बाकी सारा वी से वी कैंसिल 2 से 2 m अल्फा क्या होगी कितना आएगा 2 2 जा 4 यहाँ पे रूट में 4 आ रहा है तो ये 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की डबल है अल्फा से तो ज़्यादा किसकी है न्यूट्रॉन। ठीक है ना ग्रेटर वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द टू। सो देयरफॉर न्यूट्रॉन हैज ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की ज़्यादा है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में ना काइनेटिक एनर्जी की बात करो। काइनेटिक एनर्जी किसकी कम है देखो ये यहाँ पे हम ऐसे लिख नहीं सकते इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/√2me ई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो आप ऐसे कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी ये किसकी है न्यूट्रॉन और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अल्फा की। ठीक है अब आप इनको डिवाइड कर लो ये न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन की पहले लिख दी हमने फिर अल्फा h से h कैंसिल बाकी सारा लिखो 2 मास ऑफ अल्फा एनर्जी ऑफ अल्फा 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन ये कैंसिल। ठीक है अल्फा का मास कितना है डबल है मास ऑफ न्यूट्रॉन ये कैंसिल। सो देखो हम कर रहे हैं अभी हमने प्रूव किया वेवलेंथ न्यूट्रॉन की कितनी है। हमारा आंसर क्या है वेवलेंथ न्यूट्रॉन की डबल नहीं आया अल्फा। चेक करो ये कैंसिल यहाँ पे क्या बचा 2 ये 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बच रहा है एनर्जी अल्फा की एनर्जी न्यूट्रॉन
स्क्वायरिंग करो, ये 2 2 ज़ा 4, ये रूट खत्म, 2 2 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी ऑफ अल्फा कितनी आ गई, डबल ऑफ एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, अल्फा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, और इसमें तो कम पूछी है, लेसर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज लेस। समझ गए? न्यूमेरिकल नंबर 31 करते हैं। An electron is revolving around the nucleus with constant speed of this. Find the de Broglie wavelength associated with it. De Broglie wavelength की होती है h की वैल्यू 6.625 10⁻⁻34, mass of electron 9.1 10⁻⁻31, velocity कितनी गिवन है 2.2 × 10⁸, इसको एडजस्ट कर लो, 2.23 3 3 9, और ये 10 की पावर से एडजस्ट कर लो आप, ये 31 ऊपर जाके प्लस होगा, 31 - 34 -3, 8 भी ऊपर जाके माइनस होगा, 1/3 10⁻⁻11। और आप क्या करो नेक्स्ट में, इसको 10 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से ऐसे डिवाइड, तो ये 10 अपनी तरफ से लगा दिया ना, 10 मैंने 10/3 कितना आ गया 3.3, और ये 10⁻⁻12 मीटर, ये आंसर पिकोमीटर में आ गई, 3.3 पिकोमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 32 करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, व्हाट इज द de Broglie wavelength associated with it? de Broglie wavelength इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, याद है किसी को? लास्ट में ये पूछा है, टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड? de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? अगर आपको याद हो, de Broglie वेवलेंथ ना इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल हमने की थी 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व इसको। v कितना है हमारे पास 100 वोल्ट, 100 का रूट आपके पास कितना आ रहा है 10, तो ये आ गया 1.227 × 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻10 मीटर वेवलेंथ ये किसकी होती है, ये एक्स रेज की। तो ये एक्स रेज रीजन में लाई कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन्स। पहले आपको de Broglie वेवलेंथ पता करनी है प्रोटॉन की, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 128 वोल्ट। उसके बाद हमें पता करनी है de Broglie वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल ऑफ 64, और दोनों वेवलेंथ की रेशियो। यही लिखा है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दीस टू। ये दो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, पर दो अलग अलग वेवलेंथ जो आएंगी उनकी रेशियो पता करनी है। तो प्रोटॉन की क्या फॉर्मूला होगा, h/√2 m क्यू v। वैल्यूज लास्ट में पुट करेंगे, तो ये मास प्रोटॉन का, चार्ज प्रोटॉन का, पोटेंशियल प्रोटॉन का पोटेंशियल दिया है वो 128 यूज करेंगे। अल्फा पार्टिकल के लिए h/√2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज अल्फा, पोटेंशियल अल्फा के लिए डिवाइड करो। और आपको बताया था प्रोटॉन क्या होता है H11, अल्फा पार्टिकल क्या होता है हीलियम-24। जो मास है अल्फा का वो 4 टाइम है प्रोटॉन की, जो चार्ज है अल्फा का वो डबल है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये यहाँ पे यूज करेंगे, मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा डबल चार्ज ऑफ प्रोटॉन।
से 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है, एक 4 एक 2। पोटेंशियल अल्फा का कितना है, 64, और यहाँ पे पोटेंशियल 128। 64 टू द 4 का रूट 2, तो जो रेशियो है वो ये आ रही है 2:1। आंसर नोट कर लो। न्यूमेरिकल नंबर 34 करते हैं। क्रिस्टल डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड आइदर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू एप्रोप्रिएट पोटेंशियल और बाय यूजिंग एक्सरेज। या तो आप इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हो एक्सपेरिमेंट में या एक्सरेज। इफ द वेवलेंथ ऑफ दीज प्रोब्स इज 1 एंगस्ट्रॉम, दोनों की वेवलेंथ सेम है, इलेक्ट्रॉन की भी एक्सरेज की। एस्टिमेट व्हिच ऑफ द टू हैज ग्रेटर एनर्जी। देखो सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लिखूं, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा वेवलेंथ तभी बढ़ेगी ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। उसका फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ h/√2m e लिखते हैं ना ऐसे। और ये इलेक्ट्रॉन की है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही कुछ है ना लास्ट में, विच हैज ग्रेटर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन मोशन में उसमें काइनेटिक एनर्जी है, सो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आपको एनर्जी पता करनी हो एक्स रेज की, अब एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईयर वेव जैसे लाइट होती है, उसके अंदर क्या है, फोटोन E = h न्यू, न्यू = c/λ। और वेवलेंथ तो हमें गिवन ही है, ये एक्स रेज के लिए वेवलेंथ दोनों की 1 है, दोनों की वेवलेंथ सेम। ये हम कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ये कर रहे हैं फॉर एक्स रेज, ठीक है जी। तो हमें एनर्जी पता करनी है, किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो इससे हम एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की, h/2 m ये नीचे जाए। इक्वेशन नंबर 1, ये एक्स रेज की एनर्जी आ गई। हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड 1/2, चाहे 2 को कर दो 1 से, जैसे मर्जी 1/2 2/1 चलेगा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की h² आएगा, बिल्कुल आएगा, गलती हो गई, ठीक है। आप डिवाइड कर दो, h²/2 ये लैम्डा x/hc, जो कैंसिल हो रहा है कर दो, एक h के साथ एक h कैंसिल, एक ही बचा, ठीक है। तो बाकी की वैल्यूज पुट कर दो आप। इसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे बचा h 6.625 10⁻⁻34 तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻⁻31। लैम्डा हमारे पास दोनों की सेम है, वैसे तो मैं यहाँ पे कट कर सकता हूँ एक लैम्डा, सेम है दोनों, पर आप वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कितनी है, 10⁻⁻10, 1 एंगस्ट्रॉम है ना, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10, इसका स्क्वायर है, 2 बार लिख लिया ये, ऊपर 10⁻⁻10, ये देखो नीचे C की वैल्यू 3 × 10⁸, और ये कैंसिल हो गया, बाकी को एडजस्ट करेंगे। ये 3 2 6, 3 2 6, यहाँ पे 6 ऊपर कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 1 1.1, और 1.1 को 1 लिख सकते हो आप, 9.1 को 9 लिख सकते हैं। ये -34, नीचे 10 की पावर से एडजस्ट कर रहे हैं, 8 - 10 -2 और -31 -33, ये ऊपर जाके होगा +33, 33 - 34 -1, कितना आ गया 1/90। क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा क्या है, एस्टिमेट विच ऑफ द टू हैव द ग्रेटर एनर्जी, बस इतना पूछा है, ज़्यादा इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जो एक्स रेज की एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से 90 टाइम्स ज़्यादा है, देयरफॉर एक्स रेज हैव ग्रेटर एनर्जी। ये नोट कर लो, कोई डाउट है तो जरूर बताओ।